अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाई तमाम के लिए मेरी आज की वीडियो है कि इद्दत के मुद्दत के दौरान खातून क्या कर सकते हैं। इद्दत की मुद्दत के दौरान खातून जो होती है वो भले वो अदालती डिग्री के ज़रिए उसने तनसीख ली हो या खावन ने उसको तलाक दी हो, तो ऐसी सूरत में इद्दत के टाइम वो अपने खामन के घर अपने ससुराल के घर रह सकती है और इस दौरान उसके खर्चे नानफ़ा का जिम्मेदारी उसके ससुराल पर होती है और उसके खामन पर होती है। उसे ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। जब इद्दत की मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो फिर आराम के साथ रुखसत कर दिया जाता है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी मुख्तलिफ जगहों पर आया है। अब निकाहनामा में बाज़ दूल्हा हज़रात लिख देते हैं अपने वालिद की ज़मीन या जायदाद उसके अपने प्रॉपर्टी नहीं होती। ऐसी सूरत हाल में जो खामंद का वालिद है वो उसके हिस्से की ज़मीन देने का पाबंद होता है। जो प्रॉपर्टी निकाहनामे के अंदर लिख के दे दी जाती है वो हर हालत में दुल्हन की मलकियत होती है और उसको देना होता है, उसका कब्ज़े समाई देना होता है। अगर दूल्हे के अपनी प्रॉपर्टी उसके अपने नाम नहीं है, वालिद का नाम है, तो उसके दूल्हे के हिस्से की प्रॉपर्टी जो है डिडक्ट कर ली जाती है, उसके हिस्से निकाल कर दुल्हन का नाम कर दिया जाता है। अगर दूल्हे के नाम भी नहीं है और दूल्हे के वालिद का नाम भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो ऐसी सूरत में जो है ना अदालतें फिर उसकी कीमत खरीद मकामी जो खाता होता है या जहाँ पे ज़मीन लिखी हुई होती है वहाँ की मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे दिलवाए जाते हैं। इसके लिए तहसीलदार को कोर्ट हुक्म करती है, वो मार्केट वैल्यू बताती है और मार्केट वैल्यू की रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा हो जाती है, तो फिर जितने भी पैसे बनते हैं वो दुल्हन को दे दिए जाते हैं। दोस्तों 2015 में एक तरमीमी फैमिली एक्ट आया था, 1964 एक्ट के में तरमीम हुआ था, जिसकी दफ़ा 10(5) के तहत ऐसा था कि दुल्हन तलाक भी ले सकती थी और हक महर भी ले सकती थी, लेकिन उसके लिए उसे कुछ छोड़ना पड़ता था। डैफोडोर में से 25 यानी मौजल में से 25% और गैर मौजल में से 50% छोड़ना पड़ता था, बाकी उसको मिल जाता था। लेकिन बाद 2022 में शरीयत कोर्ट का फैसला है जिसमें इस एक्ट को जो है ना मनसूख कर दिया गया और पहले वाला जो 1964 मुस्लिम अहली कवानीन के तहत डिग्री होती थी उसके तहत वो डिग्री होने लगी। क्योंकि इस कानून से शौहर हज़रात के लिए बहुत बड़ी तकालीफ का बहस थी और उसके लिए बड़ा नुकसानदेह थी, क्योंकि खातून अलहदगी भी इख्तियार कर लेती थी और इसके अलावा जो है ना वो हक महर भी ले जाती थी। अब उसके बाद जो आता है गिफ्ट, जो शादी के वक्त खातून को तोहफे तहफ़ मिलते हैं अपने खामद की तरफ से, अपने ससुराल की जानिब से, अपने मेके की जानिब से या अपने करीबी रिश्तेदारों की जानिब से या ताल्लुकदारों की जानिब से, सहेलियों की जानिब से, तो वो दुल्हनी की मलकियत तस्वर होते हैं, वो हक़ुल महर में काउंट नहीं होते। वो उस पर किसी किस्म का उसका दूल्हा या उसके ससुराल क्लेम नहीं कर सकते। अलहदगी की सूरत भी हो जाए तो अलहदगी की शक्ल में भी दुल्हन उसको अपने साथ लेकर जा सकती है। उसमें बाज़ औक़ात मुँह दिखाई के लिए दूल्हा कोई गोल्ड देता है, इस गिफ्ट में तोहफे तहफ़ में कोई दूल्हे या ससुराल वाले ज़मीन लिख देते हैं, तो निकाहनामे में भी लिख देते हैं या बाज़ औक़ात इस तरह दे देते हैं, तो उसकी वापसी का खामद या उसके ससुराल या उसके वालिदैन या दुल्हन के ससुराल किसी किस्म का क्लेम नहीं कर सकते कि हिमाक किस्म गिफ्ट्स दुल्हन की मलकियत होते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई हक नहीं होता। दोस्तों मेरी जो वीडियोज़ हैं बड़ी नायाब वीडियोज़ हैं कानून के मुतालिक, और इनको देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, व्यूज़ दें। इंशाअल्लाह किसी किस्म की अगर कानूनी मदद आपको दरकार है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर है 0349 66 271। अल्लाह हाफिज़।